नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप धन में किस तरीके से अपने शेयर प्लेज या अनप्लेज कर सकते हैं। तो क्या होता है प्लेजिंग और अनप्लेजिंग और इसका क्या अर्थ है और इसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं इसका हिंदी शब्दार्थ आपको बता देता हूँ। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। तो यानी आप अपने शेयर जो आपके डीपी में हैं, जो आपने खरीदे हुए हैं, आप उनको गिरवी रखते हैं और उनके अगेंस्ट आपको कुछ जो है वो मार्जिन मिलता है। मार्जिन का मतलब है कि आपको आपके अकाउंट में कुछ पैसा दिखाई देता है और इससे आप जो है कुछ स्पेसिफिक टाइप के ट्रेड ले सकते हैं। तो आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं? आप उसमें जो है इंट्राडे आप उसके थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप उसके थ्रू एफएनओ में ऑप्शन जो है वो आप बाय कर सकते हैं ऑप्शन। आप ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इक्विटी में ही अवेलेबल है। इक्विटी में तो अवेलेबल है ही। इसी मार्जिन को जो आपको शेयर से मिला हो उसे आप अपने कमोडिटीज़ में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो भी आपके शेयर हों वो आप प्लेज करके उसके अगेंस्ट जो मार्जिन मिले उसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको प्लेज करना कैसे है। तो सबसे पहले ये जो मनी वाला जो सेक्शन है आपके यहाँ पे, आपको इस पे क्लिक करना है और ये आपको यहाँ पे इस पेज पे लेके आएगा। यहाँ पे आप ये सेक्शन देखेंगे, गेट इंस्टेंट मार्जिन बाय प्लेजिंग शेयर। इसके आगे ये जो बटन है इसमें, लेकिन इसके नीचे हम जो है पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या है। सबसे पहली चीज़ लिखी है कि मार्जिन बेनिफिट फॉर ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग, यानी इससे आप जो मार्जिन आपको मिलेगा उससे आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। आपको मार्जिन 15 मिनट के अंदर अंदर मिलेगा। वैसे मैंने तो देखा है कि मार्जिन इनका नॉर्मली 1 से 2 मिनट के अंदर आ जाता है। और ये मार्जिन जो है वो सारे एक्सचेंज सेगमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कमोडिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, करेंसी अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। आप एनएसई में यूज़ करें, एमसीएक्स में यूज़ करें या बीएसई में यूज़ करें। और जब भी आपको अपने शेयर बेचने हों तो आपको स्पेसिफिकली अनप्लेज करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप अपने शेयर बेच दें, ऑटोमेटिक अनप्लेज हो जाएगा। तो प्लेज करने से होता क्या है, आपको कोलेट्रल इस तरह का इक्विटी का मार्जिन मिलता है। ये देखिए, मैंने कुछ शेयर जो हैं वो पहले प्लेज किए हुए हैं तो उसका ये मुझे मार्जिन मिल रहा है। यानी मेरे अकाउंट में इतना कैश पड़ा है, ये ओपनिंग बैलेंस है, इतना मुझे ऑलरेडी एक कोलेट्रल यानी कि मैंने कुछ इक्विटी का कोई शेयर प्लेज किया हुआ है। वो क्या है वो भी मैं आगे दिखाता हूँ। और इसकी वजह से ये और ये मिला के अभी मेरा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए मेरे पास इतना अमाउंट अवेलेबल है। तो ये हम अगर और मुझे और ज़्यादा ये ऐड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये गेट इंस्टेंट मार्जिन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये हमको एक पेज पे लेके आया है। इस पेज को थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं पहले कि ये क्या है। तो यहाँ पे आपको 2 सेक्शन दिखाई देंगे, एक शेयर्स अवेलेबल फॉर प्लेज और एक शेयर अनअवेलेबल फॉर प्लेज। यहाँ पे प्लेज के लिए सारे ही बड़े शेयर, हज़ारों शेयर जो हैं वो, उनमें से कुछ भी बड़े शेयर्स में आपने बाय किया है तो वो आपको यहाँ पे प्लेज के लिए अवेलेबल होंगे पहली बात। अनप्लेज के लिए कौन से शेयर अवेलेबल नहीं होते हैं, या तो आपने कोई एसएमई वाले शेयर लिए हुए हैं, या एकदम जो बहुत ही छोटे जो माइक्रो कैप वाले शेयर हैं, या जिनको हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं वो लिए हुए हैं। तो वो भी नॉर्मली जो है वो, तो जो भी रिस्की, एक्सट्रीमली रिस्की जो शेयर्स होंगे वो नॉर्मली आपको प्लेजिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर कोई रीट्स आपने बाय किए हुए हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आप देख सकते हैं, मैंने 3 रीट बाय किए हुए हैं, तो रीट भी आपको जो है वो प्लेजिंग को अलाउ नहीं होते हैं। और तीसरे जो चीज़ जो प्लेजिंग को अलाउ नहीं होगी वो है कि जो आपने ऑलरेडी प्लेज किया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली पहले यहाँ था, लेकिन मैंने उसको प्लेज किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये 100 क्वांटिटी जो है वो ऑलरेडी प्लेज की हुई है। और जैसा कि आपने जो है वो पिछली स्क्रीन में जैसा आपने यहाँ पे देखा, मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये जो 9944 जो अमाउंट है, ये अमाउंट इस नेशनल बैंक को, यानी ये 12,515 रुपये को प्लेज करके वो अमाउंट आया है। तो जो भी प्लेज करने वाले शेयर होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, आप उनको चेक और अनचेक कर सकते हैं। तो अभी मैं मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे पास है, मैं इसको प्लेज करके आपको दिखाता हूँ। तो प्लेज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये प्रोसीड टू प्लेज शेयर्स पे आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है वो दिखाई देगा कि आपने एक स्टॉक सेलेक्ट किया है जिसके 12 शेयर हैं और इस पे आपको इतना मार्जिन मिलेगा। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक्चुअली जो अभी प्राइस है उसके हिसाब से करंट वैल्यू जो है वो ये है,
लेकिन इस पर 9.51% या मान लो 9.5% जो है वो हेयर कट है। हेयर कट का मतलब ऐसा होता है, आप समझिए कि अगर आपके पास 100 रुपये के शेयर हैं और उस पर मान लीजिए 10% का हेयर कट है, तो यानी आपको उसका 90% आपको मार्जिन मिलेगा। यानी कि आपको 100 रुपये पे आपको 90 रुपये जो है वो आपको मार्जिन मिल पाएगा, और इस 90 रुपये से आप जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इंट्राडे, वो आप इससे कर सकते हैं। तो अभी हमारे केस में ये जो मार्जिन है वो 9.51% है, तो उसकी वजह से इसमें से जो हमको ये अमाउंट जो है माइनस हो जाएगा और एक्चुअल मार्जिन हमको इतना हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अगर हम ये 12 क्वांटिटी है, ये पूरी की पूरी हम यहाँ पे प्लेज करते हैं, तो आप ये पूरी क्वांटिटी अगर आप 12 की 12 प्लेज नहीं करना चाह रहे, आप कम करना चाहें, तो आप यहाँ से ऐसे क्लिक करके कम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मार्जिन जो है वो घटता चला जा रहा है, या आपको उसको बढ़ाना है, तो इस तरह से पूरे को आप सेलेक्ट कर लीजिए। और जब ये आपने पूरा चेक कर लिया है, तो आपको ये वाला यहाँ पे चेक बॉक्स आपको क्लिक करना है, और ये इसके थ्रू आप कंसेंट दे रहे हैं कि ये आपकी जो सिक्योरिटी है वो ट्रेडिंग मेंबर टू क्लियरिंग मेंबर जो है वो फर्दर क्लियरिंग कॉरपोरेशन को वो रीप्लेज कर पाए, इसकी आप परमिशन जो है वो दे रहे हैं। तो इसको हम एक बार यहाँ पे चेक करेंगे, और ये चेक करने के बाद आपका ये जो बॉक्स है कन्फर्म प्लेज रिक्वेस्ट, ये ग्रीन हो जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपकी रिक्वेस्ट जो है वो जाती है CDSL के पास। तो हम जब यहाँ पे मार्जिन रिक्वेस्ट जो भेजते हैं, वो रिक्वेस्ट आ जाती है CDSL के पास, और यहाँ पे आपको 15 मिनट के अंदर अंदर इसको आपको OTP के थ्रू आपको कंफर्म करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये SBI है, इसके 12 क्वांटिटी है, और अभी इसकी वैल्यू इतनी है, इसको आप प्लेज कर रहे हैं, और आपको इसका OTP जो है वो आपके फ़ोन पे SMS के थ्रू या आपके ईमेल में, दोनों में आपको इसका OTP आएगा। तो आप दोनों में से किसी में भी इसका OTP जो है वो आप चेक करके आप यहाँ पे डालेंगे। तो मेरा OTP आ गया है, मैं यहाँ पे फ़ोन से देख के और ये OTP मैं डाल देता हूँ, और यहाँ मैं वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बोल रहा है योर प्लेज रिक्वेस्ट इज़ एक्सेप्टेड, प्लीज़ गो बैक एंड कंप्लीट द प्रोसेस। तो आप ये जो विंडो है, ये हमारी नॉर्मल विंडो से नई विंडो खुली थी, तो इस विंडो को अब हम यहाँ से बंद कर देते हैं। तो ये विंडो को हमने बंद कर दिया, या हम अपनी ओरिजिनल विंडो पे आ गए हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लेज रिक्वेस्ट हमारी चली गई है, किस टाइम पे हमने प्लेज रिक्वेस्ट दी है। ये रिक्वेस्ट CDSL को भेजी थी, और प्लेज रिक्वेस्ट हो गई है, सेंट ऑथराइजेशन हो गया है, और अब आपको इसका मार्जिन जो है वो इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। ये मार्जिन का जो प्रोसेस है ये इंस्टेंट है। तो अभी मैं यहाँ पे व्यू माय रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी प्लेजिंग रिक्वेस्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्लेजिंग रिक्वेस्ट 12 शेयर की चली गई है। इसके अगेंस्ट आपको इतना मार्जिन जो है वो मिल जाएगा, और आपका स्टेटस जो है वो अभी कन्फर्म हो चुका है। तो हम यहाँ पे होम पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है प्लेजिंग के बारे में, तो वो मैं आपके सामने मैं यहाँ बता देता हूँ। पहली जो चीज़ है वो है कि अगर आपने आज कोई शेयर ख़रीदा है, तो इसे आप आज प्लेज नहीं कर सकते हैं। इंडिया में T+1 डे पे जो है वो डिलीवरी होती है, यानी कि नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलता है तब डिलीवरी होती है, तो उस समय आप इसको है जो है प्लेज कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट जो मैं यहाँ कवर करना चाहता हूँ वो है कि अगर आपने कोई शेयर MTF में ख़रीदा है, तो MTF जो है वो इस तरह का प्लेजिंग होता है जो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं जिसमें पोजीशन। तो अगर आपने MTF के थ्रू अगर कोई शेयर ख़रीदा हुआ है, तो वो शेयर भी प्लेज नहीं हो सकता है। दिस इज़ द सेकेंड थिंग यू शुड नो। तीसरी जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है कि जो शेयर आपने आज प्लेज किए हैं, जैसे अभी आपके सामने मैंने SBI के शेयर जो है जो आज प्लेज किए हैं मैंने, वो शेयर आप आज अनप्लेज नहीं कर सकते हैं। अब आज ही उनको अगर आप बोलें कि भाई मैंने प्लेज कर दिए हैं, अब मुझे आज ही उनको अनप्लेज करना है, तो ये जो है ये नहीं होता है। आप उसको अगले दिन जो है वो अनप्लेज कर सकते हैं। दैट इज़ द थर्ड थिंग। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि आपने कोई शेयर जो है वो आपने प्लेज किया है, और उसके अगेंस्ट आपको मार्जिन मिला, और उस मार्जिन को आपने ट्रेड में यूज़ किया है, यानी अभी आपका वो ट्रेड चल रहा है।
यानी वो मार्जिन ट्रेड में यूज़ है, तो जिन शेयर के अगेंस्ट आपने जो वो मार्जिन लिया है वो शेयर आप सेल नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि सेल करते ही वो मार्जिन जो है वो चला जाएगा और ये मार्जिन अभी ऑलरेडी यहाँ पे इस ट्रेड में यूज़ हो रहा है। तो अगर आपको शेयर सेल करना है तो आपको फैसिलिटी ये मिलती है कि आप इमीडिएटली शेयर सेल करेंगे, वो ऑटो अनप्लेज हो जाता है। लेकिन अगर उसका मार्जिन यूज़ हो रहा है ट्रेड में तो आपको पहले इस ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा, फिर आप अपने शेयर सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है अनप्लेज हो जाएगा। तो ये इनकी एक फैसिलिटी है कि ये आपके जो भी प्लेज शेयर्स जो हैं उनको आपको एक्सप्लिसिटली अनप्लेज नहीं करना पड़ता है, आप सीधा उनको जब सेल करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है वो अनप्लेज हो जाएंगे और फिर उनको सेल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोनों प्रोसेस एक साथ जो है वो हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखें। तो हम ये होम पेज से हम दोबारा मनी सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास जो शेयर जो अवेलेबल थे अभी वो अवेलेबल नहीं है। हम फिर दोबारा गेट मार्जिन में जाएं तो यहाँ पे आपको टॉप में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्लेज वाला सेक्शन है और ये माई रिक्वेस्ट वाला सेक्शन है। यहाँ पे मेरे पास अभी कोई भी शेयर एडिशनली और प्लेज करने के लिए नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे ये प्लेज वाले सेक्शन में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अभी हमने प्लेज किया उसकी करंट वैल्यू इतनी है, हेयर कट इतना है, और पंजाब नेशनल बैंक ये पहले से प्लेज किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे प्लेज किए हुए शेयर भी दिख जाएंगे। और अगर अभी प्लेज किया है और अभी इमीडिएटली वो शेयर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो उसकी आपको ये रिक्वेस्ट सेक्शन में जो है आपको रिक्वेस्ट दिख जाएगी। तो अभी इस समय कोई रिक्वेस्ट नहीं है क्योंकि मेरा शेयर ऑलरेडी प्लेज हो गया है। अब आपको अगर किसी भी शेयर को अनप्लेज करना है, ध्यान रखना ये T+1 डे, यानी अगर आपने आज प्लेज किया है तो कल आप इसको अनप्लेज कर सकते हैं। अनप्लेज करने का प्रोसेस जो है वो सीधा है, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, मान लीजिए ये अनप्लेज करना है या ये अनप्लेज करना है, सीधा आप यहाँ प्रोसीड टू अनप्लेज पे क्लिक करेंगे और वो अनप्लेज हो जाएगा। लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी जो है ये सेल करना हो, जैसे मैं पोर्टफोलियो में जाऊँ और यहाँ मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे या पंजाब नेशनल बैंक जो भी, मैं यहाँ सीधा सेल पे क्लिक करके और मैं सीधा इंस्टेंट सेल में इसे कर सकता हूँ, मुझे उसको अनप्लेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ इट दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप धन में किस तरह से आप शेयर प्लेज और अनप्लेज कर सकते हैं, कैसे उनके अगेंस्ट आप मार्जिन ले सकते हैं और इस मार्जिन को आप अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।